ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो 2 से 3 बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो माइंड में ये क्वेश्चन आना लाज़मी है कि और क्या कर दूँ? इतना सब कुछ तो कर दिया मैंने, टेस्ट सीरीज़ दे ली, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, सोर्सेज़ भी लिमिटेड रख लिए, रिवीजन भी कर लिया, करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। मेरा यहाँ पर प्रीलिम्स एक नहीं निकल रहा है, दूसरे 5 आउट ऑफ 5, 6 में से 6, 9 में से 9 भी प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसा क्या है? तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ ये क्वेश्चन आता है कि अब और कर क्या दूँ, क्या कर दूँ मैं? एक सेल्फ डाउट आता है कि क्या मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, क्या रीज़न है कि लोग 8 में से 8 प्री निकाल रहे हैं, मेरा एक भी नहीं निकल रहा है। देखो, उखाड़ा उन्होंने भी कुछ नहीं है जो फाइनल लिस्ट में नहीं गए और 6 बार 7 बार 8 बार प्री निकाल लिया, बट डेफिनेटली आपसे तो बेटर हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि पहली चीज़, यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गाइडेंस अवेलेबल है जो बिगिनर्स को छोड़ के नॉन बिगिनर्स को टारगेट करता हो, राइट? तो मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। आपको 2 चीज़ों की नीड है, एक एकेडमिक लेवल पे कुछ काम करना है, दूसरा मेंटल लेवल पे। देखो, मैं टॉपर स्टॉक का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म करने वाला पर्सन हूँ, राइट? मेरे हिसाब से टॉपर ज़्यादातर अपनी टॉक्स में फेंकते हैं, बट एक चीज़ आप हर एक टॉपर की बातों में देखोगे, ऑब्जर्व करना, वो जब ये बताते हैं कि मैंने इतने कम टाइम में इतनी कम बुक से या बिना पढ़े बिल्कुल आईएएस निकाल लिया, तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि हम टाइम के बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं, हम मेंटल लेवल पे बहुत कैपेबल हैं। एकेडमिक लेवल पे तो वही बुक्स आपके पास हैं, वही बुक्स हमारे पास हैं, वही सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो, वही टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे हो, वही सब हमारे पास है, वही हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब न्यूज़पेपर सेम है, बट हमारा निकल जा रहा है मिनिमम एफर्ट में, आप नहीं निकाल पा रहे हो। तो मेन आपको तैयारी करनी है मेंटल लेवल पर, दूसरा एकेडमिक लेवल पे भी कुछ चीज़ें करनी है। एकेडमिक लेवल पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हो सकता है अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आप 6 8 10 नंबर से ही एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, रिड्यूस सिली मिस्टेक्स। बस अगर आप सिर्फ इस पैरामीटर पे काम कर गए कि जो आपको आते हुए क्वेश्चंस थे वो एग्ज़ाम में ठीक ठाक कर दिए, गलत नहीं किए, बबल गलत नहीं भरा, चीज़ों को आप रिकॉल कर ले गए, स्टैंडर्ड बुक से एक आसान क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, नंबर ऑफ रिविजन्स आपके बढ़िया थे, प्लस आपने सिली मिस्टेक्स नहीं की, तो आप अपने आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले। तो मान लेते हैं 5 से 6 नंबर से आपकी कट ऑफ रुक रही है हर बार, एक क्वेश्चन आता हुआ गलत करने पे जो आपको +2 मिल सकते थे, -0.67 में पहुंच गए। ऐसे 3 क्वेश्चन देख लो, तो 3 इंटू 2.67 इक्वल टू 8। 3 सिली मिस्टेक्स कम करने पे आप 8 नंबर का एज ले सकते हो। एंड आप खुद अपने प्रीवियस ईयर के अटेम्प्ट्स उठा के देखो, ज़रा बैठ के कैलकुलेट करो, ज़्यादातर लोग 8 10 12 इस लेवल पे सिली मिस्टेक्स करते हैं। मैं खुद हर बार प्री निकाला है, बट सिली मिस्टेक्स का मेरा जो नंबर है 7 से 8 हमेशा रहता था। तो आप समझो अगर मैं 8 या 6 सिली मिस्टेक करूँ, 16 नंबर का गैप आ रहा है, तो कट ऑफ तो वहीं आपकी क्वालिफाई होगी ना। आपको कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज पढ़ने हैं, ना कोई नई टेस्ट सीरीज़ लगानी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने एक चीज़ पे काम किया। और इसमें एफर्ट तो लगेंगे, सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करने में आपको रिवीजन करने पड़ेंगे, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि एक ही बुक से काम चलता है, चाहे भले उससे 10 में से 10 क्वेश्चन ना सॉल्व हो, लेकिन 10 में से 6 भी हो रहे हैं तो भी वेल एंड गुड। ये मान के चलो कि जो आपको नहीं आता वो किसी को भी नहीं आएगा। तो बस जो भी आपने सोर्स पकड़ा, मार्केट में जो भी स्टैंडर्ड सोर्स है, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हो, फॉलो दैट, बस सिली मिस्टेक्स कम करने पे ध्यान दो। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहूँगा, कोई नई बुक या कोई नया कंटेंट पढ़ने की नीड नहीं है अगर आप दूसरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में हो। चलो मैं मान लेता हूँ सिनॉप्सिस साइंस में बहुत अच्छा काम किया हमने, हिस्ट्री की बहुत नेक्स्ट लेवल बुक है, साइंस टेक की बहुत नेक्स्ट लेवल बुक है, लक्ष्मीकांत बहुत नेक्स्ट लेवल बुक है, लेकिन एक लिमिटेशन है ना हमारी पॉलिटी में। मैं ऐसा क्या लिख दूंगा जो 1947 से लेके अब तक नहीं लिख पाया होगा, या हिस्ट्री में खुद बैठ के क्रिएट तो नहीं कर दूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमने एक बुक से, 2 बुक से, 3 बुक से, 4 बुक से कंटेंट एक जगह डाल दिया हो, लेकिन ऑलरेडी आप उस जोन में हो कि आप ढंग से प्रिपेयर कर चुके हो ना, आप थोड़े बहुत मार्जिन से प्रीलिम से बाहर हो रहे हो, तो इन सब चीज़ों की नीड नहीं है। अगर आपने लक्ष्मीकांत का 4th एडिशन भी पढ़ा है ना, एंड स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है 2015 का, वो पतली वाली बुक, वो एडिशन भी पढ़ा है ना, तो भी आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। आज तो स्पेक्ट्रम की बुक 2 ढाई गुना ज़्यादा थिक हो गई है, ज़्यादा मोटी हो गई है, मेरे हिसाब से यूजलेस चैप्टर्स डालें उसमें। बट अगर आप ये चीज़ें भी करते हो तो भी एग्ज़ाम निकल रहा है,
राइट। शंकर आईएएस का जो इन्वायरमेंट है उनका जो 2014-15 में चलता था वो भी कर लोगे तो भी निकाल लोगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपने पढ़ा उस पर बिलीव रखो, कोई सिली मिस्टेक्स मत करो। नई बुक पढ़ने से, नया कंटेंट पढ़ने से बेटर है जो आपने पढ़ा है उसी को वापस रिवाइज करो। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, सिनॉप्सिस का पीटी 360 है, पढ़ना हो पढ़ लेना। अदरवाइज आपने जो भी सोर्स लास्ट ईयर फॉलो किया था, सपोज आपने 2022 के लिए या 2021 के लिए भी जो करंट अफेयर्स पढ़ा है, इस साल के पिछले 8-10 महीने के, नॉट इवन 12 महीने भी मैं नहीं कहूँगा, 6-8-10 महीने जितने भी आप कर पाओ, वहाँ उठाओ, सॉफ्ट कॉपी देखो, पॉइंट लिखो, ये होता है, ये पॉइंट ये होता है, ये पॉइंट ये होता है। ग्रीन वॉशिंग इसको कहते हैं, ये चीज़ ये कहते हैं। 1 से 2 से 3 लाइन में कंटेंट बनाओ, हर सब्जेक्ट का 20-20 पेज के आपके अपडेट्स होंगे, खत्म। तो ये आपको करना है, कोई न्यू बुक न्यू कंटेंट पर नहीं जाना है। फिर एक चीज़ आप ये देखो कि क्या आप रियल में सिलेबस कंप्लीट कर पाए थे। अगर सिलेबस आपने कंप्लीट नहीं किया तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं बार बार कहता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मीडिएवल हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स हैं, प्लस 5 छोटे सब्जेक्ट जिसमें आता है साइंस टेक आता है, सिक्योरिटी आता है, आईआर आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद आता है सोसाइटी, देन आता है गवर्नेंस। इन टॉपिक से आप देखोगे 20+ क्वेश्चंस आते हैं, इन टॉपिक से 10+ क्वेश्चंस आते हैं। तो 30 से 35 क्वेश्चन तो आप स्टेक पे लगा के जा रहे हो, लगभग 50 से ज़्यादा नंबर तो हैं ही है। अगर आप 50 नंबर स्टेक पे लगा के जा रहे हो, ढंग से नहीं करके जा रहे हो, तो फिर दिक्कत में हो। तो सिलेबस कंप्लीट करो, सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाओ, 20-20 50-50 सीरीज़ की टॉपिक लिस्ट देखो, आपके नोट्स में जहाँ भी है रिवाइज़ करो, पढ़ो, रोज़ रिवाइज़ करो, ठीक है। फिर इसके बाद आती है मेंस, के पीछे मत पढ़ो। इस टाइम पे आपका प्री नहीं निकल रहा है, क्या कर लोगे आप, मेंस आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे हो जाओगे तो कुछ मत करो, ऑप्शनल छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अगले कुछ दिन प्री पे लगा दो, आपका प्री निकलना ज़रूरी है। अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, खुद पे डाउट आएगा, सेल्फ डाउट आएगा, आंसर राइटिंग वगैरह सब हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। देन 1-2 चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली करता हूँ, ये 3 चीज़ें। रात में सोने से पहले आप 1 घंटे का टाइम लाओ या 2 घंटे का, 3 काम करो। पहला, अनसॉल्व्ड पीवाईक्यू डेली पढ़ो, अनसॉल्व्ड पीवाईक्यू विद आंसर। मैं एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, आप एग्जामिनर के माइंड सेट तक पहुँचोगे, आपको समझ में आएगा एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे वर्क कर रही हैं, एग्जामिनर आपको कहाँ क्वेश्चन गलत करवा रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। पिछले 40 साल में 10-12 क्वेश्चन तो 2022 में सिर्फ ऐसे आए हैं कि उनके स्टेटमेंट से डायरेक्टली पूछ लिया। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं भी पढ़ा है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के गए हो, तो भी आप कर लोगे सॉल्व। जैसे रामानुजा का क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के गए हो। नाइट्रोजन वाला जो क्वेश्चन था, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से था। जो 1993 में साइंस टेक में क्वेश्चन पूछा, 2008 में प्रोबायोटिक पूछा है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ के चले गए हो, आप नया क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वही आंसर है। अनसॉल्व पीवाईक्यू डेली पढ़ो, चाहे आप 30 मिनट पढ़ो, प्रीवियस ईयर यूपीएससी के, ये ध्यान रखना, नॉट मॉक। फिर 20-20 50-50 सीरीज़ के टॉपिक जो हैं उनका कंटेंट डेली रिवाइज करो। फॉर एग्जांपल, आप इन्वायरमेंट उठा रहे हो, इन्वायरमेंट में मैंने आपको 8 टॉपिक दिए हैं, मैंने कहा इन्वायरमेंटल फंड्स, रोज़ पढ़ो इन्वायरमेंटल, आज इन्वायरमेंटल फंड पढ़ लो, कल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, परसों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, उसके बाद रिपोर्ट्स पढ़ लो। इस तरह से 7-8 चीज़ें पढ़ोगे, 15-20 दिन में या 25 दिन में आपका ये पूरा एक राउंड रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चंस आने ही है इससे, 30 के ऊपर क्वेश्चन नहीं तो 20 के ऊपर तो आएंगे। फिर मैप्स डेली रिवाइज करो, मैप आपका कई बार गेम चेंजर हो जाता है। मैप के क्वेश्चन ज़रूरी हैं सॉल्व करना। मैप में 7-8 चीज़ें हैं, आपको जो पता है, उसके अलावा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पे ज़रा ध्यान दो, ठीक है। फिजिकल फीचर वगैरह आपको पता है, रिवर्स पे थोड़ा ध्यान दो, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। मैप रिवाइज कैसे करने हैं, डेली 40 मिनट दो, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो, 20 मिनट फॉर इंडिया, 20 मिनट फॉर वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या करो, अगेन इसको 10 मिनट करो, 10 मिनट के 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक कॉन्टिनेंट उठाओ, फॉर एग्जांपल आज आपने उठाया नॉर्थ अमेरिका, कल उठाओ साउथ अमेरिका, परसों उठाओ अफ्रीका, फिर उठाओ, इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट है प्लस 8वां ओशियन। अगर आपको और कुछ करना है तो 8-9 ये हो गए, 9 मेजर थीम्स होती हैं। 10 मिनट आप पॉलिटिकल पढ़ो, नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल, 10 मिनट नॉर्थ अमेरिका फिजिकल। नेक्स्ट डे 10 मिनट साउथ अमेरिका पॉलिटिकल, साउथ अमेरिका फिजिकल। इस तरह से आप 7-8 दिन में पूरा कर जाओगे। लास्ट में जैसे कॉन्टिनेंट हो जाए उसके बाद आप वाटर बॉडीज़ पढ़ो, क्योंकि ओशन से, वाटर बॉडीज से, आइलैंड से, ट्रेंचेस से भी क्वेश्चंस आते हैं, गल्फ से क्वेश्चन आते हैं, कई सारे क्वेश्चन है, तो आपको वो भी करना ज़रूरी है। फिर जब इंडिया का पढ़ रहे हो, 20 मिनट में एक दिन रिवर पढ़ो, एक दिन माउंटेन पढ़ो, एक दिन अदर फिजिकल फीचर, प्लेन, प्लेट्यू वगैरह हो गए वो पढ़ लो, एक दिन आप रेनफॉल वगैरह जो क्लाइमेटिक पैटर्न है वो पढ़ लो। इस तरह से 7-8 थीम आपको इंडिया में मेजर थीम्स दिखेंगी, वो पढ़ो। एक दिन एग्री के मैप पढ़ लिए,
तो मैप्स आप डेली रिवाइज करो, एकेडमिक लेवल पे करना है। अब आते हैं मेंटल लेवल पे। मेंटल लेवल पे 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ विजुलाइजेशन करो एग्जाम का। ये मान लो विजुलाइजेशन क्या है, हम किसी चीज़ को होते हुए देखते हैं। सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं आ रहे। आप एग्जाम में बैठे और पहले 5 क्वेश्चन नहीं आए। मैं आज बैठ के मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, वो सुन के आपके पसीने निकलेंगे। सुनो, आप एग्जाम में बैठे हो, पहली सीट पे बैठे हो, ये एग्जामिनर है, यहाँ पर आपकी सीट है या फिर यहाँ पर आपकी सीट है। आपको घंटी बजी, आपको क्वेश्चन पेपर मिला। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता, 4 नहीं आता, 5 ठीक है हो गया, छठा हेजी है, 7वां पॉलिटी का है याद नहीं आ रहा, 8वां इकोनॉमी का है याद नहीं आ रहा। समझ में आया? सोच के हम परेशान होने लगे हैं। अगर हम सोच के इतना परेशान हो सकते हैं, रियल एग्जाम में तो ये हो ही सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप रोज़ ये चीज़ विजुलाइज करो, रोज़ सोचो कि ऐसा हो रहा है, अब क्या करोगे। जैसे ऐसा हो इमीडिएटली थोड़ा सा 3-4 बार लंबी लंबी सांसें लो, पानी पियो आधा ग्लास, और थोड़ा खुद को रिलैक्स करो। अगले दिन फिर ट्राई करो। 7-8-10 दिन में आप खुद को नॉर्मलाइज करना सीख लोगे। आपको पता है एक नॉर्मल चीज़ है, एग्जाम में होगा ऐसा। 1 से 10 में नहीं होगा, 50 से 60 में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 से 80 में हो जाएगा। ठीक है, आप जितना गंदे से गंदा विजुलाइज कर सकते हो, पेपर छूट रहा है, ये जॉब चली गई, कुछ नहीं हो रहा है, गंदा विजुलाइज करो, तब जाके आप खुद को मेंटल लेवल पर वहाँ पर खेलना चालू कर पाओगे। सो दिस इज़ द पावर ऑफ विजुलाइजेशन। फिर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जिस चीज़ को हम सब भूल जाते हैं। एक जादू था ऋतिक रोशन की किसी मूवी में। जादू क्या करता था? सन से चार्ज होता था, सूरज की किरणों से। जादू बनो, रोज़ 10 मिनट कम से कम सन रेज में जाके बैठने की प्रैक्टिस डालो। बहुत अच्छा होगा अगर सुबह 10 मिनट ये आप निकाल पाओ जागने के 1-1.5 घंटे के अंदर। अदरवाइज़ किसी भी टाइम पे आपको खुद से अपने लाइफ में डिफरेंस फील होना शुरू होगा। नहीं हो जाओगे काले, और काले हो जाओगे बाद में लगा लेना फेयर एंड लवली, गोरे हो जाना। राइट? कोई नहीं पूछ रहा आप अगर सेलेक्ट हो गए काले हो कि गोरे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सन रेज में बैठो, आप 10 मिनट भी सुबह उठ के सन की रेज में बैठ जाते हो ना, आपको ऐसा फील होगा बिल्कुल रिलैक्सिंग, माइंड बिल्कुल काम हो जाएगा। प्लस 1-2 चीज़ें जो होंगी, आपको लगेगा बॉडी से टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप करके देखो, बहुत हेल्पफुल है। मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में दिक्कत क्या है, हम 1-2 मिनट बैठते हैं, बस लगता है उठो कुछ। एक आता है फियर ऑफ मूविंग समथिंग, फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हो गया। राइट? मेडिटेशन करने जब हम बैठते हैं, ज़िंदगी भर की सारी प्रॉब्लम सब कुछ याद आ जाता है। ट्राई करो, 1 मिनट बैठो, अगले दिन 2 मिनट, अगले दिन 3 मिनट, 5-5 मिनट का भी करो ना, बहुत डिफरेंस आता है। मेडिटेशन करने के लिए क्या है, टाइम एंड प्लेस डिसाइड करो कि मैं इस टाइम, इस दिन, इस जगह मेडिटेशन करूँगा या करूँगी, तो ही सक्सेसफुल है, अदरवाइज़ नहीं होगा। पानी पीना है, एग्ज़ाम हॉल में ट्राई करो कि आधे घंटे बाद पानी पियो, एटलीस्ट आधा ग्लास। ठीक है? शुगर लेवल कम नहीं होने देना है बॉडी में, उसके लिए आप चॉकलेट खा सकते हो एग्ज़ाम से पहले। प्लस डेली भी आप थोड़ा खुद को हाइड्रेट रखो। बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स को हाइड्रेट करना ज़रूरी है। राइट? फिर बॉडी क्लॉक एडजस्ट करो। मैं आपको खुद का एग्जांपल बताया तो मेरी गेट में रैंक 850 थी, एंड उसी नॉलेज में आई वाज एक्सपेक्टिंग रैंक अंडर 50 आ जाती। बस मेरे साथ दिक्कत क्या थी, उल्लुओं की आदत थी, रात में सोना, रात में जागना, दिन में पढ़ना। तो एग्ज़ाम में भी वो हरकत हो गई, एग्ज़ाम में माइंड वर्क नहीं करेगा। राइट? तो ये मेंटल लेवल पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। एक और गाइडेंस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कि आपको प्रिपरेशन एसेस कैसे करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई गेस कि मैंने आपको बिना पैसे लिए या बिना कोई पेड कोर्स ज्वाइन किए कुछ तरीके ज़रूर बता दिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढ सकते हो कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा और क्या कर दूं बताओ। राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड वॉच इट एटलीस्ट अगेन।